Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज फिर कंजंक्शन टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने आपसे कंजंक्शन से रिलेटेड इसके डेफिनेशन, फिर इसके ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस के आधार पर कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स के बारे में और डिस्कस किए थे, और कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स के बारे में हमने 3 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए थे, और उसमें हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 3 तक पार्ट 1, 2, 3 और ये सारे कंजंक्शन विद कोरिलेटिव से रिलेटेड वीडियो थे, और इनके बारे में हमने सबके एग्जाम्पल के साथ आपके सामने 3 वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 डिस्कस किए हैं। और आज पार्ट 4 वीडियो में हम कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स से ये तात्पर्य है कि ये सिंगल वर्ड कंजंक्शन है, इनके पेयर नहीं है। और इससे पहले 3 वीडियो में हमने कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स से संबंधित हमने आपसे डिस्कस किया था, तो सबके पेयर थे, और पेयर वो फिक्स होता है कि अगर ये वर्ड यूज होगा तो उसका एक पर्टिकुलर पेयर होगा। और यहाँ जो है सिंगल वर्ड कंजंक्शन, कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स में सिंगल वर्ड कंजंक्शन है। इसके तहत हम आज इसके तहत आपको करने हैं अनटिल, अनलेस, बट, और, एज, बिकॉज, सिंस, सो, बिफोर, after, if, while, when and therefore। तो आज कुछ कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स से रिलेटेड हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अनटिल का अर्थ होता है, अनटिल जो वर्ड है, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, यानी अनटिल का मीनिंग होगा जब तक नहीं। ये क्या है? टाइम से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? ये टाइम से रिलेटेड ये क्या है? कंजंक्शन है। टाइम से रिलेटेड ये कंजंक्शन है। और इसमें क्या है? टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन है, यानी कि जब तक नहीं। ये जो शर्त है वो क्या है? शर्त जो है वो टाइम से रिलेटेड है। और इसमें आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि इस कंडीशन में अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और इसमें नॉट हिडन है। तो जिस पार्ट में, जिस क्लॉज में अनटिल लगा हुआ है, उसमें नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या है? जिसमें अनटिल वाला क्लॉज है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। आई विल नॉट गो आउट until the rain stops। until the rain stops जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसमें कंडीशन है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बारिश खत्म नहीं होती। दूसरे में until से सेंटेंस स्टार्ट है, until you tell me। तो इसमें देखिएगा अगर नॉट का यूज कीजिएगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो until you tell me I will have no idea of it। आइए तीसरे में देखते हैं। I like to stay here
until she goes back. तो I like to stay here, ये और until जो का जब तक, until she goes back, जब तक वह वापस नहीं जाती है तब तक मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप until के साथ until she does not go back अगर कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको हमेशा until के बाद वाला क्लॉज को हमेशा आप पॉजिटिव में रखिएगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अनलेस भी एक कंडीशनल वर्ड है और यहां से कंडीशनल क्लॉज अनलेस से बिगिन होता है। तो अनलेस का क्या मीनिंग होगा? अनलेस का यदि नहीं, अनलेस का होगा यदि नहीं, और ये किसको शो करता है? ये कंडीशन को शो करता है, ये कंडीशन को शो करता है। और यहां से जो वर्ड सेंटेंस का पार्ट शुरू होगा वो कंडीशनल क्लॉज में होगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या होगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्वालिफाई। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम क्वालिफाई नहीं करोगे। अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल पनिश यू। You will not be allowed unless you show the ticket. You cannot do well unless you prepare yourself. तो हमेशा unless वाला क्लॉज जो होगा उसे आप पॉजिटिव में रखेंगे, इसे निगेटिव में कभी भी नहीं रखेंगे। जैसे unless you do not work hard अगर लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमेशा होगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, इसमें ऑलरेडी नहीं छुपा हुआ है। तो इसे आप कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वर्ड अनलेस में ऑलरेडी नॉट मेंशन्ड है। अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल पनिश यू। जब तक तुम माफी मांग नहीं लेते मैं तुझे सजा दूंगा। यू विल नॉट बी अलाउड अनलेस यू शो द टिकट। अब देखिए फिर अनलेस वाला जो क्लॉज है वो पॉजिटिव है। और यू कैन नॉट डू वेल, यू कैन नॉट डू वेल अनलेस यू प्रिपेयर योरसेल्फ। आइए बट से, और बट क्या क्या अर्थ होता है? बट का मतलब होता है लेकिन, बट का होता है लेकिन। और बट जो है, बट वर्ड ये लेकिन, बट ये अपोजिट आइडिया को, अपोजिट को शो करता है, अपोजिट मीनिंग को शो करता है। इसका अर्थ क्या होगा? लेकिन शेफाली इज ऑनेस्ट, शेफाली ईमानदार है, लेकिन क्या है? धूर्त है। एक चीज आप याद रखिए, एंड जो कंजंक्शन है वह सेम आइडिया को, सेम लेवल के आइडिया को जोड़ता है, सेम क्वालिटी को जोड़ता है। लेकिन बट जो है अपोजिट को जोड़ता है। तो यहां पर शेफाली इज ऑनेस्ट बट कनिंग। मोहन रिसीव्ड एन अवार्ड, मोहन को अवार्ड मिला बट डिसअपॉइंटेड। तो बट के बाद हम क्या करते हैं? अपोजिट सेंस वाले मीनिंग को जोड़ते हैं। आइए और में क्या होता है? और जनरली क्या होता है कि और में चॉइस वाली बात आती है। द वर्ड और में क्या होगा? ये चॉइस है। ही इज टू बी प्रेज्ड और ब्लेम्ड। और यहां पर ही इज टू बी प्रेज्ड और ब्लेम्ड, या उसे प्रशंसा किया जाएगा, उसकी प्रशंसा होगी या उसकी शिकायत होगी। तो और का मतलब क्या होता है?
और का मतलब मीनिंग क्या होगा, या ही इज टू बी प्रेज्ड और ब्लेम्ड, ही हैज टू वर्क और ही हैज टू वर्क और प्ले, या उसे खेलना है, ही हैज टू वर्क, सॉरी ही हैज टू वर्क, या उसे काम करना है या खेलना है। तो यहां चॉइस है और का मतलब क्या होगा, चॉइस, या खेलेगा या काम करेगा। ही इज टू बी सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, ही इज टू बी सिलेक्टेड, कोई एक होगा, तो कोई एक होगा, आइदर क्या होगा, ही इज टू बी सेलेक्टेड और रिजेक्टेड। तो और का मतलब क्या होगा, दो में से कोई एक, और एक मतलब क्या, या वो में से कुछ भी, या उसकी प्रशंसा होगी या उसकी शिकायत होगी, या वह काम करेगा या वह खेलेगा, या उसे सेलेक्ट किया जाएगा और रिजेक्ट किया। तो इस तरह के वर्ड, दो क्लॉज या सेंटेंस, किसी को भी दो वर्ड को हम जोड़ते हैं तो वहां और का प्रयोग करते हैं। और क्या है, कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि और के बाद एज, और एज जो है, एज ही इज सिक वी मस्ट सी हिम, जैसा कि वह बीमार है, वी मस्ट सी हिम एज ही इज सिक, या आप एज प्लस क्या है, एज ही, चूंकि वह बीमार है, वह यहां पर क्या है, कॉज और इफेक्ट। तो कॉज और इफेक्ट मतलब क्या होगा, यहां कॉज पहले, चूंकि वह बीमार है, तो ये क्या हो गया, ये कॉज हो गया, और इसके बाद क्या होता है, इफेक्ट है। और पहले क्या है, ये पहले है इफेक्ट, और इसके बाद क्या आता है, कॉज है। तो आप क्या देख रहे हैं, एज ही इज सिक, अगर सो या देयरफॉर का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाता है। तो यहां पर एज ही इज सिक, सो देयरफॉर वी मस्ट सी हिम, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वी मस्ट, यहां पर हम क्या करेंगे, वी मस्ट सी हिम। तो यहां पर क्या है, सो और देयरफॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले क्या है, एज ही सिक, चूंकि यह बीमार है, और सो देयरफॉर वी मस्ट सी हिम, अगर सो या देयरफॉर का हम प्रयोग करते हैं तो यह सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसमें, इस तरह के सेंटेंस में हम सो देयरफॉर का प्रयोग इफेक्ट से पहले नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। सिंपली हम लिखेंगे एज ही इज सिक वी मस्ट सी हिम, वी मस्ट सी हिम एज ही इज सिक। नेक्स्ट आइए, बिकॉज ही केम लेट he fell to see him, see me, sorry, because he came late। अब इसमें क्या है, because क्योंकि he came late, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां cause है, यहां क्या हम देखते हैं, cause है, तो फिर क्या होगा, इसके बाद इफेक्ट का यूज करेंगे। फिर इस तरह के सेंटेंस में एक प्रिकॉशन यहां भी आपको लेने होंगे, बिकॉज
he came late, और यहां लिखेंगे so या therefore का यूज जो है हम इसका यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज ही केम लेट और सो ही फेल टू सी मी, तो बिकॉज ही केम लेट के बाद अगर सो या देयरफॉर का प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज ही केम लेट के बाद डायरेक्टली कॉमा के बाद हम लिख सकते हैं he fell to see me। because he came late, ये he failed to see me, तो because he came late के बाद कभी भी so therefore का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर so therefore का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए since he committed a mistake he must be punished। अब चूंकि यहां पर है since he committed a mistake, तो यहां फिर आ जाएगा, यहां आएगा क्या, cause, और इसके बाद क्या आएगा, इफेक्ट। cause इफेक्ट मतलब परिणाम। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कॉज है फिर इफेक्ट है। तो यहां पर सिंस ही कमिटेड अ मिस्टेक, और दूसरे में क्या है, यहां लिखेंगे ये इफेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, यहां कॉज का यूज करेंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, सिंस ही कमिटेड ए मिस्टेक, अगर हम इस तरह का लिखते हैं कि सिंस ही कमिटेड ए, क्या होगा, मिस्टेक, सो या देयरफॉर का यूज जो है हम नहीं करेंगे। यहां पर सो देयरफॉर का यूज हम नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से यहां क्या है, सिंस ही कमिटेड ए मिस्टेक, चूंकि वह गलती किया है, यहां पर कॉज है, तो आगे ही मस्ट बी पनिश्ड, ही मस्ट बी पनिश्ड, यहां पर इफेक्ट पहले है, उसके बाद कॉज है। और इस तरह के सेंटेंस में सिंस ही कमिटेड ए मिस्टेक के बाद सो या देयरफॉर का यूज हम नहीं करेंगे। आप एक चीज हमेशा गौर कीजिए और इसे ध्यान में आप रख लीजिए कि बिकॉज एज और सिंस, ये तीन के बाद सो या देयरफॉर का यूज जो है हम नहीं करेंगे। अगर इसका यूज करते हैं तो आगे सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। अगर कोई सेंटेंस, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ बिकॉज, एज, सिंस, याद रखिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर में चेक कर सकते हैं कि इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ बिकॉज, एज, सिंस, बिकॉज, एज, सिंस से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो हम सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं और कॉमन एरर में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बिकॉज एज सिंस के बाद सो देयरफॉर है अंडरलाइन रहेगा और दिया जाएगा कि या सो रहे या देयरफॉर रहे, तो दोनों में से किसी का यूज नहीं होगा। तो आज इस चौथे वीडियो में हमने कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव से रिलेटेड आपके सामने कुछ कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स का डिस्कस किया। फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।